बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू आईटी और फ्री आईटी ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत है। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिमोट असिस्टेंस को और क्विक असिस्ट को। बेसिकली इसका एडवांटेज ये है कि आपने अगर किसी दूसरे शख्स को अगर आपने कोई रिमोट असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, या अगर आपको कंप्यूटर में कोई मसला आ रहा है और आप अगर किसी से कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, तो विंडोज के बिल्ट इन टूल को यूज करते हुए, जो विंडोज 10 के अंदर नेटिव फंक्शनैलिटी है, उसको यूज करते हुए हम किसी की हेल्प कैसे कर सकते हैं या किसी से हम लोग असिस्टेंस कैसे ले सकते हैं। मतलब आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं और दूसरों से आप लोग हेल्प ले भी सकते हैं। इसके लिए आपको किसी किस्म के कोई फैंसी टूल परचेज करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मार्केट के अंदर इस पर्पज के लिए और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं। लाइक एनीडेस्क के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, पीसी एनीवेयर के नाम से है, टीम वीयर यही काम करता है, रिमोट एडमिन या पीसी एडमिन, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल हैं। लेकिन बगैर किसी सॉफ्टवेयर को यूज किए विंडोज की नेटिव बिल्ट इन फंक्शनैलिटी को हम लोग आज इंशाल्लाह यूज करके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि रिमोट असिस्टेंस और क्विक असिस्ट इन दोनों के अंदर डिफरेंस है क्या, कि रिमोट असिस्ट क्या है और क्विक असिस्ट क्या है। बेसिकली क्विक असिस्ट जो है ये विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने एक न्यू फंक्शनैलिटी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, और ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है कि इसके जरिए से आप किसी की हेल्प भी कर सकते हैं, या साइमल्टेनियसली बैक वक्त जो है दो या दो से ज्यादा यूजर्स जो है एक सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं। मतलब आपने अगर किसी कोई चीज समझानी है, या मिसाल के तौर पे किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं, अब आपका जो पार्टनर है या आपका जो दोस्त है वो ऑनलाइन है, लेकिन वो किसी जियोग्राफिकल रिमोट लोकेशन के ऊपर वो मौजूद है। अब आप उसको कोई चीज दिखाना चाह रहे हैं, अपनी स्क्रीन उसके साथ शेयर करना चाह रहे हैं, या उसकी स्क्रीन आप जो है अपने पास विजिबल करना चाह रहे हैं, तो इस मकसद के लिए हम लोग क्विक असिस्ट को जो है वो यूज करते हैं, और ये विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया। इससे पहले जो है रिमोट असिस्टेंस के नाम से फंक्शनैलिटी जो है सिंस विंडोज एक्सपी जो है विंडोज के अंदर मौजूद है। मतलब इसको 10 साल से ज्यादा हो गए कि ये नेटिव फंक्शनैलिटी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद है रिमोट असिस्टेंस के नाम से। लेकिन रिमोट असिस्टेंस जो है ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है, इसको आप लोगों को जो है वो अनेबल करना पड़ता है। अच्छा, अब सोचने की बात यह है कि रिमोट असिस्टेंस अगर ये काम करता है तो क्विक असिस्ट की क्यों जरूरत पड़ी, या क्विक असिस्ट ने और रिमोट असिस्टेंस ने अगर एक ही काम करना है। एक्चुअली क्विक असिस्ट जो है ये क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है और ये ज्यादा इजी है। रिमोट असिस्टेंस जो है इसके लिए आप लोगों के जो है नेटवर्क के अंदर आरडीपी पोर्ट का जो है वो अलाउ होना जरूरी है। तो जो लोग पुराने एनवायरनमेंट से फेमिलियर हैं, या जिनको सहूलत है पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम की इस नेटिव फंक्शनैलिटी से, वो लोग यूज टू हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने स्टिल अभी तक इस फंक्शनैलिटी को विंडोज 10 के अंदर जो है वो कंटिन्यू किया होगा। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है, इसका फायदा क्या है रिमोट असिस्टेंस का, कि ऑन डिमांड आप आईटी के सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब आईटी का अगर आप एज ए बीइंग सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो, या सिस्टम इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हो, या नेटवर्क एडमिन के तौर पे काम कर रहे हो, और किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का प्रिंटर नहीं चल रहा है, या किसी का नेट नहीं चल रहा है, या किसी का जो है वो ईमेल नहीं चल रही, कोई प्रॉब्लम है, तो बजाय इसके कि फिजिकली आप वहां मूव करके जाओ, आप रिमोटली उसके सिस्टम को चेक कर सकते हो। मतलब इसके जरिए से आप लोग अपने कॉस्ट भी जो है बचा सकते हो। कि सपोज अगर आपके किसी रिमोट ऑफिस के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव है जिसको प्रॉब्लम आ रहा है, एक सूरत यह है कि फिजिकली आप मूव करके वहां जाओगे, आप अपनी गाड़ी या बाइक निकालोगे, और उसके अंदर आपका पेट्रोल का खर्चा होगा, या आपको अगर किसी दूसरे सिटी में जाना है तो आपको जो है वहां पे फेयर पे करके आपको जाना पड़ेगा। वो मतलब इस फंक्शनैलिटी की वजह से आप लोगों की कॉस्ट जो है वो बच जाती है, प्रोडक्टिविटी आप लोगों की बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और आईटी जो है ना कटिंग टेक्नोलॉजी को माइक्रोसॉफ्ट ने जो है इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। और आपने अगर कोई अपनी रेगुलर शेड्यूल मेंटेनेंस आपने करनी है, कि सिस्टम्स की पैचिंग करनी है, या आपने जो है एंटीवायरस स्कैन चलाना है, या कोई बैकअप वगैरह लेना है, तो रिमोटली जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट होकर आप लोग इस तरह के काम जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको देखते हैं कि रिमोट असिस्टेंस को इनेबल कैसे करना है। रिमोट असिस्टेंस को इनेबल करने के लिए आप सबसे पहले आओगे माई कंप्यूटर के ऊपर। माई कंप्यूटर के राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज पे आओगे।
तो माई कंप्यूटर को अगर आप लोगों ने एक्सेस करना है, इसके आपको 2-3 तरीके, माई कंप्यूटर या दिस पीसी, इसको अगर आप लोगों ने एक्सेस करना है तो इसके मैंने आप लोगों को 2-3 तरीके आपको मैंने बताए थे। एक तरीका तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप टास्क बार पे राइट क्लिक करो। टास्क बार पे राइट क्लिक करने के बाद जो है ये राइट साइड पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, रिमोट डेस्कटॉप और बाकी चीजें, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक शॉर्टकट की बताई थी। शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को क्या बताई थी? सिस्टम, जी जी बताएं। शॉर्टकट की मैंने आप लोगों को बताई थी, किसकी? किसी को भी नहीं याद? रिमोट असिस्टेंस को आप लोगों ने अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर करना है या इनेबल करना है, इसका तरीकाकार क्या है कि इसके लिए आप दिस पीसी के ऊपर राइट क्लिक करोगे। दिस पीसी पे राइट क्लिक करके आप इसकी प्रॉपर्टीज पे आप आ जाओगे। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद यहाँ से एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे, एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक किया और आप यहाँ से रिमोट पे क्लिक करोगे। अच्छा, इसी चीज को अगर हम लोगों ने ओपन करना है तो उसका दूसरा तरीका मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप स्टार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। स्टार्ट पे राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सिस्टम्स पे क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ से आप एडवांस सिस्टम्स में या रिमोट पे क्लिक करेंगे। तीसरी ऑप्शन मैंने आप लोगों को बताई थी कि आप स्टार्ट के अंदर आएंगे, रन के अंदर या सर्च के अंदर आके आप यहाँ पे लिखेंगे sysdm.cpl। जब ये चीज आप लोगों के सिस्टम प्रॉपर्टीज आपके सामने आ जाएंगी तो आप यहाँ से रिमोट पे क्लिक करोगे। बाय डिफॉल्ट ये आप लोगों का अलाउ रिमोट असिस्टेंस जो है आप लोगों का डिसेबल होता है। बाय डिफॉल्ट ये आप लोगों का रिमोट असिस्टेंस जो है वो डिसेबल हुआ होता है। तो इसको मैंने यहाँ से अलाउ रिमोट असिस्टेंस पे क्लिक किया और देन उसके बाद यहाँ से एडवांस पे क्लिक करूंगा मैं। एडवांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है अलाउ दिस कंप्यूटर टू बी कंट्रोल्ड रिमोटली, कि इस कंप्यूटर को आपने अलाउ करना रिमोट कंट्रोल के लिए। कितनी देर के लिए आपने अलाउ करना है, यहाँ से आप जो है वो टाइम सेट करोगे। अब ये टाइम आप लोगों का मिनट्स में भी हो सकता है या आपका और आवर्स के अंदर भी हो सकता है और आपका डेज में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि जी नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए मैं इसको जो है वो अलाउ कर रहा हूँ। अच्छा, देन उसके बाद एक यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट इन्विटेशन दैट कैन ओनली बी यूज फ्रॉम कंप्यूटर रनिंग विंडोज विस्टा लेटर। तो आप यहाँ से जो है इन्विटेशन भी आप क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, जाहिर आपने तो अनेबल कर दिया ये फंक्शनैलिटी। अब आपने दूसरे को इनवाइट करना है कि वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे? अगेन आप रन के अंदर सर्च के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके लिखेंगे आप रिमोट असिस्टेंस। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? रिमोट असिस्टेंस, ठीक है। रिमोट असिस्टेंस पे आपने क्लिक किया, रिमोट असिस्टेंस आपने टाइप किया तो यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस दे रहा है। पहली ऑप्शन इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, कि अगर आप किसी दूसरे से हेल्प लेना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हो कि कोई दूसरा आपके सिस्टम से कनेक्ट हो और आपको कुछ गाइड करे या बताए या कोई प्रॉब्लम जो है रेक्टिफाई करे। और अगर आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हो, अगर आप किसी को मदद देना चाह रहे हो तो हेल्प समवन हु हैज इनवाइटेड यू। अभी फिलहाल मैं आपको इनविटेशन बनाने का तरीका बताता हूँ, तो फिर उसके बाद हमारे ग्रुप के अंदर से एक स्टूडेंट जो है वो इनविटेशन क्रिएट करेगा, फिर हम लोग उसके सिस्टम से रिमोटली कनेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने अगर किसी को इनवाइट करना हो कि कोई मेरे सिस्टम से कनेक्ट करे तो वो कैसे मैं उसको इनवाइट करूंगा। इनवाइट समवन यू ट्रस्ट टू हेल्प यू, इस पे मैंने क्लिक किया। देन उसके बाद वो पूछा है सेव दिस इनविटेशन फाइल, कि इस इनविटेशन फाइल को मैंने सेव करना है एज एन अटैचमेंट। मैं इसको वेब के जरिए भेज सकता हूँ। यूज ईमेल टू सेंड एन इनविटेशन, ये डायरेक्ट आप लोगों की ईमेल एप्लीकेशन खोल देगा। तो मैंने पहली वाली ऑप्शन को सिलेक्ट किया, सेव दिस इनविटेशन एज अ फाइल, और फॉर एग्जांपल मैंने इसको डेस्कटॉप के ऊपर ही मैंने इनविटेशन के नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब मैं जो ही उसको सेव करूंगा, अगेन तो ये मुझे कोड दे देगा। तो इस कोड को आप लोगों ने जो है नोट कर लेना। इस कोड को आप लोगों ने नोट कर लेना, मतलब ये एक आप लोगों का पासवर्ड है। अच्छा, अब ये इनविटेशन फाइल जो है मैं अपने किसी भी दोस्त को, किसी भी कोलीग को, जिससे मैं मदद लेना चाह रहा हूँ, जिससे मैं असिस्टेंस लेना चाह रहा हूँ, मैं उसको भेज दूंगा और उसको मैं पासवर्ड बता दूंगा। ये मैं ईमेल के थ्रू भी भेज सकता हूँ, ये मैं व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकता हूँ, या अगर आप लैन पे ही कनेक्टेड हो तो आप इस फाइल को कॉपी कर लो यूएसबी के ऊपर और यूएसबी पे कॉपी करके यूएसबी के जरिए से भी आप दे सकते हैं, मतलब किसी भी जरिए से दे सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने प्रैक्टिकल करना है, तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि मैं अपने ही इस ग्रुप के अंदर जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है
ये फाइल जो है मैं भेज रहा हूँ और मैं पासवर्ड बता रहा हूँ। एक स्टूडेंट को हम लोग कहते हैं, डेस्कटॉप पे है मैं, और मैं व्हाट्सएप के जरिए से ये इनविटेशन फाइल अभी मैं मरियम को सेंड कर रहा हूँ, और मैं मरियम को कहता हूँ कि वो इस इनविटेशन फाइल पे क्लिक करें, और ये वाला पासवर्ड भी मैंने यहाँ टाइप कर दिया, इस पासवर्ड को टाइप करें। ठीक है, अच्छा ये मैंने इनविटेशन फाइल भी सेंड कर दी है और मैंने उसको पासवर्ड भी बता दिया। ठीक है, और अपने सिस्टम में मेरे ऑलरेडी रिमोट असिस्टेंस जो है वो अलाउ है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज के अंदर आप जाओगे, सिस्टम्स को डायरेक्ट प्रॉपर्टीज को अगर आप लोगों ने खोलना हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया sysdm.cpl। आप प्रॉपर्टीज पे जाके रिमोट पे क्लिक किया, अलाउ रिमोट असिस्टेंस एडवांस, और यहाँ से आपने अलाउ किया होगा। अच्छा जी, अभी हम लोगों ने ये व्हाट्सएप के थ्रू ये फाइल हम लोगों ने भेजी है मरियम को, और मरियम से हम लोग कहते हैं कि वो हमारे सिस्टम से जो है वो कनेक्ट करें। आप इसको डाउनलोड करो मरियम, आप इसको डाउनलोड करें फाइल को। डाउनलोड करने के बाद उसको आप डेस्कटॉप पे अपने सेव कर लें या कहीं पे भी सेव कर लें, और देन उसके बाद आप उस पर डबल क्लिक करके कनेक्ट करें। अच्छा जी, ये मरियम जो है हमारे सिस्टम से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं, तो उनके पास इनविटेशन फाइल है। इनविटेशन फाइल के अंदर वो डबल क्लिक करेंगे और वो पासवर्ड पुट करेंगे। ओके पे क्लिक किया, हमारे पास देखें मैसेज आ गया कि वुड यू लाइक टू अलाउ मरियम टू कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, आफ्टर कनेक्टिंग मरियम विल बी एबल टू सी व्हाटएवर इज ऑन योर डेस्कटॉप। मैंने उसको यस कर दिया। अब ये जो कुछ भी मेरे पास मेरे डेस्कटॉप में नजर आ रहा है, ये जो है मरियम के पास विजिबल है, और मरियम को जो है ना हम लोगों ने अलाउ किया हुआ है। अच्छा, अभी अगर दो लोग यहाँ पे बातचीत करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने चैट वाली फंक्शनैलिटी में मैंने इसको हाई लिख के सेंड किया, तो मरियम यहाँ पे रिप्लाई करेगी। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड आपके पास जो चैट विंडो आ रही है, चैट विंडो के अंदर मतलब उसने मरियम ने मुझे हाई लिखा है, हम लोग यहाँ पे चैटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेटिंग्स के अंदर आके कि मैंने इसकी लॉग फाइल्स वगैरह मैंने इसकी सेव करनी है, तो मैं इसकी लॉग फाइल भी जो है वो मैं सेव कर सकता हूँ। अगर मैंने किसी भी मौके पे मैंने इसको शेयरिंग को स्टॉप करना है, तो मैं यहाँ पे ये वाली ऑप्शन अगर सिलेक्ट कर लूंगा, यूज एस्केप की टू स्टॉप शेयरिंग कंट्रोल, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा, एस्केप दबाऊंगा, तो मरियम जो है फिर मजीद मेरे सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। अच्छा, ये इस केस के अंदर है कि अगर आप किसी अननोन पर्सन से अगर आप हेल्प ले रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि वो आपके कॉन्फिडेंशियल फाइल्स को व्यू ना करे या आपके पर्सनल डेटा को व्यू ना करे, तो आप इस ऑप्शन को लाजमी कॉन्फ़िगर करके रखें एस्केप को, कि किसी भी मौके पे आपने उसको टर्मिनेट करना हो तो आप यहाँ से उसको एस्केप कर दें। ठीक है, एनीवे जी, तो अच्छा अभी जिस तरीके से हम लोगों ने ये रिमोट असिस्टेंस अनेबल किया, अनेबल करने के बाद जो है हम लोगों ने एक इनविटेशन फाइल बनाई और व्हाट्सएप के थ्रू सेंड की। अब हम मरियम से रिक्वेस्ट करते हैं कि मरियम जो है ना इस तरह की रिमोट असिस्टेंस की एक फाइल क्रिएट करें, और उसके बाद जो है ना हमें पासवर्ड भी बताएं और फाइल भी सेंड करें। तो अब हम लोग मरियम के सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को समझ लग गई होगी। जी मरियम, अब आप जो है अपना रिमोट असिस्टेंस की फाइल जो है वो क्रिएट करके आप शेयर करो। अच्छा जी, ये मरियम ने हमें व्हाट्सएप किया है फाइल, इसको मैंने डाउनलोड किया, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ अपने डेस्कटॉप पे, और मरियम इनविटेशन के नाम से, मरियम के नाम से मैंने इसको सेव किया, और ये इसने मुझे पासवर्ड दिया, इस पासवर्ड को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। मतलब ये पासवर्ड और ये फाइल आप किसी को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। अब मैं इस रिमोट असिस्टेंस की जो मरियम ने मुझे फाइल भेजी है, इसमें मैं डबल क्लिक करूंगा। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, इमीडिएटली इसने मेरे से पासवर्ड मांगा, मैं पासवर्ड एंटर करूंगा। जो ही मैं ओके करूंगा, मरियम के पास मैसेज आएगा कि उमैर आपके सिस्टम को कंट्रोल करना चाह रहा है, वुड यू लाइक टू अलाउ हिम। तो अब ये देखें, अभी इस वक्त जो ये नजर आ रहा है, ये इस वक्त जो है मरियम का सिस्टम जो है ये मुझे नजर आ रहा है, मरियम की स्क्रीन नजर आ रही है। अभी देखें मरियम, आप जो है स्टार्ट पे क्लिक करो। अब मतलब मैं उसे जो है अगर मैं बात कर रहा हूँ फोन पे, मैं उसके यहाँ से उसको गाइड भी कर सकता हूँ। अच्छा, अभी मेरे पास कंट्रोल नहीं है, अगर मैं कंट्रोल लेना चाह रहा हूँ मरियम से, तो मैं यहाँ से रिक्वेस्ट कंट्रोल पे क्लिक करूंगा। देखिए एक मिनट, रिक्वेस्ट कंट्रोल पे क्लिक किया तो फौरी तौर पे देखें मरियम की स्क्रीन पे मैसेज अपीयर हुआ है कि वुड यू लाइक टू अलाउ उमैर खालिद टू शेयर कंट्रोल ऑफ योर डेस्कटॉप। मरियम इस पे यस पे क्लिक करेगी तो उसके सिस्टम का कंट्रोल मेरे पास आ जाएगा।
देखिए अब मरियम के सिस्टम का कंट्रोल मेरे पास आ गया होगा। अब उसके कंप्यूटर में मैंने जो भी कोई ट्रबल शूटिंग करनी है, मैंने उसका सिस्टम चेक करना है, सिस्टम की मैंने प्रॉपर्टीज वगैरह देखनी है, मैंने उसकी ड्राइव्स देखनी है, तो मैं उसके सिस्टम के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी चीज जो मैं उसकी चेक करना चाहता हूँ और जो भी को मैं ट्रबल शूटिंग करना चाहता हूँ, और मैं उसके सिस्टम की ट्रबल शूटिंग कर सकता हूँ। तो जी ये तो था रिमोट असिस्टेंस को यूज करते हुए। और फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम लोग चैट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर और ऑप्शंस भी हैं कि लॉग्स वगैरह भी हम लोग जो है ना उसके सेव कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉप शेयरिंग पे क्लिक करूंगा तो ये शेयरिंग जो है स्टॉप हो जाएगी। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सबको जो है वो समझ लग गया। तो ये तो आज की हम लोगों की पहली चीज थी कि रिमोट असिस्टेंस को कैसे एनेबल। ये तो आज के पहली चीज थी कि आपने रिमोटली ट्रबल शूटिंग करनी है, किसी को आपने हेल्प करना है या किसी से आपने हेल्प लेनी है, और इस चीज से कतई नजर के वो दूसरा पार्टिसिपेंट जो है वो कहाँ पे है, वो आपके शहर में है या किसी दूसरे शहर में है। कि मिसाल के तौर पे अभी इस वक्त हम लोग यूएई में है, हम लोग इस वक्त दुबई में है। अब एक बंदा जो है वो इस वक्त यूएसए में है या पाकिस्तान में है। हम लोग जो है इनविटेशन फाइल बना के उसको सेंड करेंगे, पासवर्ड बताएंगे, उसके बाद वो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होकर हमारे सिस्टम को कंट्रोल अगर करना चाहे तो कर सकता है। सिमिलरली वाइस वर्सा अगर करना चाहें कि अगर मैंने पाकिस्तान में बैठे एक बंदे को हेल्प करना है, तो वो रिमोट असिस्टेंस की फाइल इस तरीके से बना के मुझे सेंड कर देगा, ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू या किसी भी जरिए से। तो और मुझे पासवर्ड बता देगा, मैं उसके इनविटेशन के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, जस्ट पासवर्ड पुट करूंगा, और उसके बाद मैं वो पाकिस्तान में मौजूद बंदे के सिस्टम से मैं कनेक्ट हो जाऊंगा। अच्छा ये तो था ट्रेडिशनल मेथड। और ये रिमोट असिस्टेंस जो है ना, ये विंडोज एक्सपी में भी था, विंडोज विस्टा में भी था, 7 में भी था, 8 में भी था, 10 में भी है। ठीक है, लेकिन बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है। लोग अमूमी तौर पर जो है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर परचेज करना है, हालांकि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आप लोगों को परचेज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा दूसरी चीज जो कि क्विक असिस्ट, जो कि आप कह लेंगे रिमोट असिस्टेंस की मॉडिफिकेशन है या एडवांस फॉर्म है। इवन कि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रहा हो और आपने माइक्रोसॉफ्ट के साथ केस ओपन किया है, तो माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर जो अब वो किसी भी मतलब जिस रीजन में आप लोग हो, अगर आप दुबई के अंदर बैठे हो और आपने केस माइक्रोसॉफ्ट के साथ ओपन किया, तो ऑफ कोर्स जो वो मिया रीजन का जो भी कोई इंजीनियर होगा, हो सकता है वो इजिप्ट से कनेक्ट हो या जॉर्डन से कनेक्ट हो। तो वो कैसे कनेक्ट होते हैं, बेसिकली वो क्विक असिस्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो क्विक असिस्ट जो है ये कैसे काम करता है, क्विक असिस्ट जो है विंडोज 10 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ने नई फंक्शनलिटी इंट्रोड्यूस करवाई है। आप स्टार्ट के अंदर आओगे, रन के अंदर आओगे, और यहाँ पे आके आप लिखोगे क्विक असिस्ट। स्टार्ट में आए, रन में आए, और आपने टाइप किया क्विक असिस्ट। ठीक है, बिल्कुल रिमोट असिस्टेंस की तरह से ये बहुत ईजी है, ये बल्कि उससे भी ज्यादा आसान है। अच्छा अब यहाँ पे दो ऑप्शन है। गेट असिस्टेंस अलाउ समवन यू ट्रस्ट टू असिस्ट यू बाय टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, प्लीज एंटर द 16 डिजिट सिक्योरिटी कोड दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू। ठीक है, अच्छा अगर तो किसी ने मुझे कोड प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वो कोड एंटर करूंगा और शेयर स्क्रीन करूंगा, उसके बाद उस बंदे के पास मेरा कंट्रोल चला जाएगा। ये तो है कि आपने किसी दूसरे से असिस्टेंस लेनी है, और अगर मैंने किसी दूसरे को असिस्टेंस देनी है, मैंने किसी की हेल्प करनी है, तो गिव असिस्टेंस, असिस्ट अनदर पर्सन ओवर ए रिमोट कनेक्शन। कि मैंने असिस्ट अनदर पर्सन, मैंने इस पर क्लिक किया, असिस्ट अनदर पर्सन पे क्लिक करने के बाद जो है ये क्लाउड से कनेक्ट होगा, और उसके बाद जो है ये मुझे एक जो है वो कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, और ये कोड सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए होता है। सबसे पहले वो वेरीफाई करता है कि आप किस अकाउंट से लॉगिन हो। तो अभी इस वक्त मैं यू खालिद@itasla.ai के अकाउंट से लॉगिन हूँ। ठीक है, अब वो सिक्योरिटी कोड उसने मुझे 10 मिनट के लिए दिया है। ये सिक्योरिटी कोड जो है ये मैंने 276502, ये मैं व्हाट्सएप के थ्रू जो है अपने पार्टनर को या मैं जिस भी बंदे को जिसको मैं सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ये कोड मैंने व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया। अच्छा मरियम इस वक्त हम लोगों के साथ ऑनलाइन है। मरियम को हम कहते हैं कि वो स्टार्ट में आए, रन में आए, और कोई असिस्ट टाइप करें। मरियम जो अपने सिस्टम में स्टार्ट में आएंगे, रन में आएंगे, कोई असिस्ट पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो कोड मैंने उन्हें दिया है, तो वो यहाँ पे सिर्फ वो कोड टाइप करेंगे और शेयर स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद मरियम के सिस्टम का कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। देखिए अभी कनेक्टिंग पे आ गया होगा। अच्छा अब ये यहाँ पे दो ऑप्शन है, टेक फुल कंट्रोल या व्यू स्क्रीन, कि आपने सिर्फ उसको सिर्फ अपने स्क्रीन दिखानी है या कंट्रोल पूरा लेना है। तो मैंने टेक फुल कंट्रोल पे क्लिक किया, कंटिन्यू पे क्लिक किया, मरियम के पास एक मैसेज आएगी कि उमर वांट्स टू टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, वो अलाउ करेगी, और देन उसके बाद जो है मैं मरियम के सिस्टम से कनेक्ट हो जाऊंगा।
ठीक है जी। ये अगेन हम लोग जो है इस वक्त ये मरियम के सिस्टम से हम लोग कनेक्ट हो गए होंगे। ठीक है, ये देखें, अब मैंने स्टार्ट पे क्लिक किया, अभी मैं मतलब जो काम कर रहा हूँ ये मरियम को भी नजर आ रहा है, उस दूसरे बंदे को भी नजर आ रहा है कि मैं क्या उसके सिस्टम के साथ इस वक्त कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी आपने ट्रबल शूटिंग करनी है, अगर कोई नेट का प्रॉब्लम है सपोज, या आप लोगों का जो है कोई डाउनलोडिंग का कोई इशू आ रहा है, कोई आप लोगों का प्रिंटर वगैरह नहीं काम कर रहा है, किसी चीज के ड्राइवर को आप लोगों ने अपडेट करना है, या किसी आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के अंदर कोई असिस्टेंस आपने प्रोवाइड करनी है, नेटवर्क की कोई डिवाइस को आपने ट्रबल शूट करना है, या कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा, ठीक है, कोई ऑडियो का ड्राइव अगर काम नहीं कर रहा, आपने वो जो भी आप काम करना चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर दोबारा से मैं बता दूं, अभी इस वक्त जो आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है ना, ये मरियम का सिस्टम, और मरियम के सिस्टम से हम लोग कनेक्टेड है। बहुत आसान तरीका है इसका, सिंपली आप लोग आगे स्टार्ट में है, रन में है, और यहाँ पे आपने क्या लिखा, क्विक असिस्ट। ठीक है, क्विक असिस्ट पे क्लिक किया। क्विक असिस्ट पे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आती हैं। अगर तो यहाँ पे अभी ये देखें, मरियम के सिस्टम से मैंने क्विक असिस्ट खोला, और यहाँ पे अगर मैं कोड अगर मरियम टाइप करेगी तो मैं उसके सिस्टम से कनेक्ट हो जाऊंगा, जो अभी मैं हुआ हूँ। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मरियम मेरे सिस्टम से कनेक्ट हो, तो फिर मरियम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगी, गिव असिस्टेंस पे क्लिक करेगी, असिस्ट अनदर पर्सन, मतलब अगर आप अब किसी से हेल्प लेना चाह रहे हो। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप जो है किसी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से आप साइन इन हो, ऑफिस 365 का अकाउंट हो, या विंडोज लाइव का अकाउंट हो, या हॉटमेल का अकाउंट हो। ठीक है, देन उसके बाद जो है कोड आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अच्छा, रिमोट असिस्टेंस और क्विक असिस्ट के अंदर फर्क ये है कि क्विक असिस्ट जो है बेसिकली क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है, और क्विक असिस्ट जो है ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट से कनेक्ट होकर आप लोगों को 10 मिनट के लिए कोड जनरेट करके देता है, और विद इन 10 मिनट्स जो है ना वो वैलिड होता है। 10 मिनट्स के बाद जो अगर आपने कनेक्ट करना तो फिर आपको दोबारा से नया कोड जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप किसी को हेल्प कर भी सकते हो, किसी से हेल्प ले भी सकते हो। अभी स्क्रीन के ऊपर जो कुछ आइकन है, कि अगर आपके मल्टीपल मॉनिटर्स हैं, तो आप मल्टीपल मॉनिटर्स को अगर आप खोलना चाह रहे हो, या आपने कुछ यहाँ पे टाइप करना है, कुछ आप लोगों ने लिख के दिखाना है, कुछ आपने ड्रॉ करना है, तो आप जो है वो ड्रॉ के कुछ बताना चाह रहे हो, तो वो सारे काम जो है ना आप लोग यहाँ से कर सकते हो, कि पेंसिल आप सेलेक्ट कर सकते हैं, रेजर सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ चीज आपने ड्रॉ करके बतानी है वगैरह वगैरह। मैंने इसको एग्जिट किया, और उसके बाद अगर मैंने इस सारे प्रोसेस को ही एंड करना तो यहाँ से मैं उसको एंड पे क्लिक कर दूंगा। अच्छा, ये डिफरेंट जो है ना, एक तो ये कि आप क्लिप व्हाइट बोर्ड आप शेयर कर सकते हो, आप स्क्रीन का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं, एक्चुअल साइज स्क्रीन का, या फिर कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद जो है आप लोगों ने कोई मैसेज वगैरह टाइप करना है, आपने मैसेज वगैरह आप टाइप कर सकते हो, जिस तरीके से हम लोग रिमोट असिस्टेंस में हम लोग चैट किया करते थे। ठीक है, ये मरीम के पास देखा मैसेज आ गया होगा। टास्क मैनेजर को अगर आपने ओपन करके आपने देखना है, टास्क मैनेजर को जो है, अभी ये मैंने टास्क मैनेजर को ओपन किया, टास्क मैनेजर को देख के ओपन करके मैं देख सकता हूँ कि प्रोसेसर रैम वगैरह की यूटिलाइजेशन वगैरह कितनी है। ठीक है, पास करना फॉर द टाइमिंग पास भी कर सकते हो, और स्टॉप करना तो आप उसको स्टॉप भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हो। आई होप कि ये जहां तक जो है सब लोगों को क्लियर होगा। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस की हैं। इसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते हुए रिमोट असिस्टेंस की फंक्शनैलिटी इनेबल करें, इनविटेशन बना के किसी को सेंड कर दें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप स्टार्ट के अंदर आए, रन के अंदर आए, और यहाँ पे क्विक असिस्ट पे क्लिक करें। क्विक असिस्ट पे क्लिक करने के बाद अगर तो किसी बंदे से आपने हेल्प लेनी है तो उसे आप पूछोगे कि भाई मुझे कोड दो, आप उसका कोड दिया हुआ कोड यहाँ पे टाइप करोगे, शेयर स्क्रीन करोगे, और उसके बाद रिमोटली वो बंदा आपके सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। और अगर आप किसी को हेल्प करना चाह रहे हो तो फिर आप ये नीचे वाली ऑप्शन जो है ना, गिव असिस्टेंस, इस पे क्लिक करोगे, असिस्ट अनदर पर्सन पे क्लिक करोगे। इसके लिए जरूरी है कि आप किसी हॉटमेल के, या विंडोज लाइव के, या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के किसी अकाउंट से आप उस वक्त जो है लॉग इन हो। तो अभी इस वक्त मेरी इस मशीन के ऊपर जो ऑफिस 365 का मेरा अकाउंट लॉग इन हुआ है, तो ये सिर्फ कनेक्शन वेरिफिकेशन कर रहा है। कनेक्शन वेरिफिकेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और ये मुझे एक कोड जो है वो 10 मिनट के लिए जनरेट करके दे देगा। अब मैं ये कोड जो है मैंने कॉपी किया, और मैंने ऑपोजिट साइड पर्सन को मैंने बताया, व्हाट्सएप भी कर सकता हूँ, और ये कोड जो मैं फोन पे भी बता सकता हूँ। वो बंदा जो है क्विक असिस्ट ओपन करके मेरा बताया हुआ कोड जो है वो एंटर करेगा। अच्छा, कोड मैंने जनरेट किया, ऑपोजिट पार्टी यहाँ पे एंटर करेगी, और उसके बाद शेयर स्क्रीन करेगी, और उसके बाद मैं उसके सिस्टम से कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है जी, आई होप कि ये आप लोगों के लिए ये इंफॉर्मेटिव होगा, और आप लोगों को ये दोनों चीजें क्लियर होगी हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह कल हम लोगों का जो है ये एमसीसी का जो पहला एग्जाम है विंडोज 10 या विंडोज 11 का, कि जो डेस्कटॉप से रिलेटेड है, तो ये हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम की जो आपने एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, ट्रबल शूटिंग करनी है, जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी।
बाकी इसके अलावा डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते रहते हैं। बाकी जो जो एडमिन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें थी बताने वाली, वो मेजोरिटी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी है। तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। ये हम लोगों का लास्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 12 जो है विंडोज 10 विंडोज 11 के हवाले से। नेक्स्ट उसके बाद हम विंडोज सर्वर शुरू करें। उस वक्त तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।